नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और यहां पर एक और सत्र मुनाफा वसूली वाला साबित हो रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 19,255 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आधे % से ज्यादा का बिकवाली का प्रेशर और ये तीसरा सत्र है लगातार जहां पर हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक देखिए, और निफ्टी बैंक में कल क्या कोलैप्स आया था, आज उसी का एक एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। 450 पॉइंट के नुकसान के साथ इस समय इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। 44,000 को होल्ड करने की पूरी कोशिश। सुबह में इनफैक्ट हम 44,000 के नीचे फिसले हैं। अब देखना यही है कि क्या हम सुबह का लो रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उसको रीटेस्ट करते हैं। आज तो मिड कैप काउंटर्स में भी कुछ सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। देखिए, करीब 300 पॉइंट के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स कर रहा है कारोबार। ध्यान रहे, आज ग्लोबल सेटअप बिगड़ा हुआ है। आज शाम को फेडरल रिजर्व के जेरोम पावेल की तरफ से जैक्सन होल वायोमिंग में इनफैक्ट डिटेलिंग आएगी कि यहाँ से आगे इकोनॉमी की स्थिति क्या है, इन्फ्लेशन उनके लिए कितना सरदर्द बन रहा है, जो इंडिकेशन देगा कि स्टांस क्या रहेगा दरों को लेकर। उससे पहले ये कूल ऑफ देखा जा रहा है। HDFC बैंक एक बड़ा ड्रैगर है। आज इसके साथ में ICICI और SBI की तरफ से भी बिकवाली का दबाव बनता हुआ। बजाज फाइनेंस में तेजी, मारुति, ONGC, एशियन पेंट, ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां पर भी पिछले आधे घंटे एक घंटे में हमने देखा है बिकवाली दरअसल फिर से इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी प्रेशर ही देखने को मिला है। हफ्ता मुश्किल रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकार आज के दिन क्या रणनीति लेंगे और कल तक के रिटर्न्स इनके कैसे थे, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पंकज अब आगे चल रहे हैं 4.4% के रिटर्न्स के साथ। दूसरे स्थान पर समेत 3% के रिटर्न्स और रूपक ने करीब 2% तक की कमाई की। ये कल तक का हाल था, लेकिन कल और आज में हमने देखा है मोमेंटम फिर से मंदी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रूपक, एक और चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि इस मार्केट में अब मिड कैप्स में भी मुनाफा वसूली अग्रेसिवली पकड़ रही है। आज 300 पॉइंट का नॉक देखने को मिला है। ये क्या सिग्नल कर रहा है कि शायद कुछ और प्रेशर बढ़ सकता है इस यूनिवर्स में? जी हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट भी वीक है। कल यूएस में सेलिंग देखने को मिला था क्योंकि और डॉलर इंडेक्स सबका एक्सपेक्टेशन एक हॉकिश स्पीच का फेड की तरफ से। तो इंडियन मार्केट भी उस हिसाब से चल रहा है और इवन मिड कैप में भी सेलिंग प्रेशर है। बट अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस में सपोर्ट रहेगा 19,240। अगर 19,240 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है और स्पीच उतना हॉकिश नहीं रहता है तो मंडे एक गैप अप ओपनिंग मिलेगा और इंट्राडे बेसिस में अगर सस्टेन करता है 240 के ऊपर तो एक रिकवरी देखने को मिल सकता है निफ्टी एंड ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में। देखते हैं अब यहाँ से आगे ओवरऑल मार्केट का रुझान क्या बनता दिखाई देगा। अच्छा, अब आपके ट्रेड्स अब लेना शुरू करेंगे और रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले रूपक ने इनफैक्ट कुछ ट्रेड्स जो दिए थे उनमें अच्छे रिटर्न्स बने हैं कल और आज में, और इनका 2% का रिटर्न बना। लेकिन GIC RE में इन्होंने एग्जिट लिया 216 के स्तर पर। BEL में प्रॉफिट बुक किया 136.30 पर आज, और IB हाउसिंग फाइनेंस, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी 161 के आसपास प्रॉफिट बांधा। रूपक, आज का नया ट्रेड क्या है? आज का नया ट्रेड रहेगा ग्रीन पैनल। स्टॉक ने एक बेस बनाने के बाद एक रैली दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इंट्राडे बेसिस में गया। मेरे ख्याल से इंट्राडे बेसिस में ये अच्छे खासे मूवमेंट दिखा सकता है और ऑन द हायर एंड ये जा सकता है 425 तक और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 357 में। 357 के आसपास स्टॉप लॉस ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में, और तेजी में ये काउंटर 425 तक के लेवल्स छू सकता है। आज 365 के आसपास है, करीब 2.5% तक का इजाफा वहां पर बनता दिखाई दिया है। चलिए, एक एक ट्रेड पंकज और रूपक जोड़ सकते हैं। रूपक, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है? जी हाँ, मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा RTN इंडिया। स्टॉक ने वीकली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक इंट्राडे बेसिस में भी अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, टुवर्ड्स 64 जा सकता है। तो स्टॉक में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 5390 का फॉर एन अपसाइड ऑफ 64। 54 के लिए रत्न इंडिया में एक तेजी का ट्रेड 5390 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। तो फटाफट से रिकैप करते हैं जो सारे ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं।
पंकज का पोर्टफोलियो प्लीज पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। वेरॉक इंजीनियरिंग 455 दरअसल इनका टारगेट था और स्टॉप लॉस इनका 405 के आसपास रखा। रिटर्न देखिए क्या बन रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। वेरॉक नियरली 0.24% थोड़ा सा ड्रैग दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो फिर आ जाएगा आपके सामने समित का। समित ने केपीआईटी टेक और जेके पेपर को कैरी किया है। केपीआईटी टारगेट 1340, स्टॉप लॉस 1130, जेके पेपर 418 का टारगेट 367 स्टॉप लॉस है। मैस्टैक भी तेजी की तरफ पकड़ा है, 2520 टारगेट और 2225 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। केपीआईटी 3% का ड्रैग है, जेके पेपर में 2.5% की मुनाफा वसूली। इनफैक्ट मैस्टेक भी इनफैक्ट नीचे फिसला है, 1.5% तक का दबाव इधर। रूपक ने ग्रीन पैनल जोड़ा, 425 का टारगेट और 357 स्टॉप लॉस। रतन इंडिया 64 का टारगेट, 5390 स्टॉप लॉस है। और इधर अगर आप रिटर्न्स देखें तो ग्रीन पैनल 0.29%, रतन इंडिया की तरफ से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। अब ओवरऑल रिटर्न्स थोड़े से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या स्थिति उभर कर आ रही है हमारे जानकारों के रिटर्न्स की, वो स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आते हैं। मुनाफे का मीटर अब क्या कह रहा है। समय जो लीड कर रहे थे कल तक वो इनफैक्ट -2.35% के रिटर्न्स पर हैं। पंकज 3.4% के रिटर्न्स पर आए हैं और रूपक ने एक बहुत तगड़ा कैचअप दिखाया है 4.15% के रिटर्न्स के साथ। अब ये एक लीडरशिप पोजीशन में, ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। अब यहाँ से आगे कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकार करेंगे और जो नया ट्रेड पंकज देंगे उसका जायजा लिया जाएगा 1 बजे मिड कैप मंत्र में। और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो भी ट्रेड्स प्रॉफिट बुक होते हैं, नए जुड़ते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डिटेल आता ज़रूर है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। और याद रखिएगा आज 3:20 पर खुलासा करेंगे हम इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 का, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इनफैक्ट कल और आज में पूरा गेम टर्न हो चुका है। चलिए एक स्टॉक अब आप